और सेंसर बेस्ड रोबोट, जिसमें हमने रोबोटिक आर्म किया था, जिसके लिए ये सर्किट यूज़ किया है, अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है और आर्डिनो यूज़ किया है, 4 सर्वो मोटर यूज़ किए हैं, वर्चुअल टर्मिनल यूज़ किया है। वर्चुअल टर्मिनल डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर से, उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको चेक करने के लिए वर्चुअल टर्मिनल यूज़ किया है। वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ किया है डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो उसके लिए कोड जो हमने बनाया था वो ये है, इंक्लूड सर्वो डॉट एच, ये सर्वो की लाइब्रेरी ऐड की है। इको पिन आर्डिनो की 8 पिन से अटैच है, ये डाटा पिन इनको असाइन किया है कॉन्स्टेंट टीजर ये डाटा टाइप असाइन किया है। ट्रिगर पिन जो है वो 9 पिन से अटैच आर्डिनो की, ये वेरिएबल्स असाइन किए गए हैं, वेरिएबल कोड डाटा पिन से असाइन किए हैं, लॉन्ग और इंट। ये वेरिएबल्स हम आगे फार्मूले में यूज करेंगे। ट्रिगर पिन को आउटपुट कह दिया और इको पिन को इनपुट हमने बना दिया है। सीरियल डॉट बिगन 9600, ये जो है ये बर्ड रेट है, ये बिट पर सेकंड होता है। इसको हम सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले, किसी भी चीज़ को सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। ये सर्वो 1 जो है वो आर्डिनो की 7 पिन से अटैच है, यानी कि जो सिग्नल पिन है वो सर्वो 1 की 7 से अटैच है, सर्वो 2 की 6 से, सर्वो 3 की 5 आर्डिनो की पिन से और सर्वो 4 की आर्डिनो की 4 पिन से अटैच है। ये डिस्टेंस और मेजरमेंट ये वर्चुअल टर्मिनल की स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। और आगे ये ट्रिगर पिन, इको पिन, ट्रिगर पिन को लो, हाई और लो क्लियर करने के लिए ट्रिगर पिन को यूज़ किया। और ये पल्स इन इको पिन हाई है, यानी कि पल्स जनरेट करने के लिए यूज़ किया। डिस्टेंस सेंटीमीटर, ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय 0.034 डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला हमने यूज़ किया डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। 0.034 जो है ये स्पीड ऑफ साउंड है। 2 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि डिस्टेंस आने का और जाने का दोनों इंक्लूड होता है, तो हमें सिर्फ एक ही डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट से अल्ट्रासोनिक सेंसर के दरमियान, इसलिए 2 से डिवाइड किया। डिस्टेंस ये डिस्प्ले होगा, डिस्टेंस सेंटीमीटर की वैल्यू डिस्प्ले होगी। इफ़ की हमने जो है इसमें कंडीशन यूज़ की है, डिस्टेंस 400 से ज़्यादा और 450 से कम होगा तो चारों सर्वो जो है वो 180 डिग्री पर मूव करेंगी, और अगर डिस्टेंस 450 से ज़्यादा होगा तो चारों सर्वो 0 डिग्री पर मूव करेंगी। इस तरह जो है ये इनिशियल कंडीशन पर आ जाएगी, यानी कि 450 से अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जिससे हेक्स फाइल क्रिएट हो जाएगी। और ये हेक्स फाइल की लोकेशन जो है ये हेक्स फाइल की लोकेशन होगी। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और अब इसको मैं आर्डिनो में अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो लाइब्रेरी है वो इसमें इंक्लूड करूँगा मैं। अब इसको प्ले करके देखता हूँ। ये डिस्टेंस और मेजरमेंट डिस्प्ले हो गया। ये 40 सेंटीमीटर दे रहा है वैल्यूज़। अगर मैं अब इसकी वैल्यूज़ को, डिस्टेंस की वैल्यू को ज़्यादा करता हूँ तो ये वैल्यू ज़्यादा हो रही हैं 470, और अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करता हूँ तो डिस्टेंस कम हो जाता है। अब जैसे ही 450 से ज़्यादा होगा एंगल, 450 से ज़्यादा डिस्टेंस होगा 450 से, तो ये 0 डिग्री पर आ जाएंगी, यानी कि चारों मोटर्स 0 डिग्री पर आ जाएंगी। और जैसे ही 450 से कम करूँगा तो ये दोबारा 180 डिग्री पर चली जाएंगी चारों मोटर्स। इस तरह अगर हमारा रोबोटिक हैंड जो है वो 0 डिग्री पर क्लोज है, तो जैसे ही ये 450 से डिस्टेंस कम होगा तो वो चारों सर्वो मोटर जो है वो 180 डिग्री पर आ जाएंगी और हमारा रोबोटिक हैंड ओपन हो जाएगा। दोबारा जब 450 से ज़्यादा होगा डिस्टेंस तो चारों मोटर जो है वो 0 डिग्री पर आ जाएंगे और रोबोटिक हैंड जो है वो क्लोज हो जाएगा। इस तरह रोबोट ऑन, ओपन और क्लोज हो जाएगा। इस तरह हमारा रोबोटिक हैंड वर्क करेगा।